हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल सोनिया की दुनिया में। तो गाइस, हम कुछ दिन पहले गए थे हरिद्वार, जहाँ पे हमने बहुत ही अपने आप को एंटरटेन किया और माँ गंगा का आशीर्वाद प्राप्त किया। अगर आपको फैमिली ट्रैवल ब्लॉग पसंद है तो इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिए, क्योंकि आज के सफर में आपको खूबसूरत नज़ारे, मस्ती, भक्ति और ढेर सारी यादें देखने को मिलेंगी। सुबह का समय था, अभी बाहर हल्का हल्का अंधेरा था। हम सब जल्दी उठ गए, तैयार हुए और अपना सामान गाड़ी में रखकर निकलने की तैयारी की। जैसे ही घर के मेन गेट से बाहर निकले, मन में एक अलग ही उत्साह था। हर यात्रा अपने साथ नई यादें लेकर आती है और हमें भी आज का दिन खास लग रहा था। गाड़ी में बैठते ही हमने सबसे पहले मैप लगाया ताकि रास्ता आसानी से मिल जाए। फिर शुरू हुआ हमारा हरिद्वार का सफर। शुरुआत में सड़कें काफी शांत थी और मौसम भी बहुत सुहावना था। गाड़ी में बैठे सभी लोग बातें कर रहे थे आपस में, और कोई मजाक कर रहा था और कोई अपनी नींद पूरी कर रहा था। ऐसी छोटी छोटी बातें ही सफर को यादगार बना देती हैं। थोड़ी देर बाद जब सुबह हो गई तो फिर हम नाश्ते के लिए एक ढाबे पर रुके। वहाँ पर तो गोलू ने इतनी मस्ती की कि इधर उधर भाग रहा था और अपनी माँ जी की सैर करवा रहा था कि माँ जी चलो, आज घर पर तो सैर नहीं की, यहीं पर ढाबे पर आपकी सैर करवा देता हूँ। उसकी यह मस्ती देखकर हमारा भी दिल बस खुशी से झूम उठा था, क्योंकि बहुत ही अच्छा लगता है बच्चों के साथ कहीं ट्रैवल पे जाना। फिर हम जैसे ही हरिद्वार के करीब पहुँचते गए तो दूर दूर पहाड़ दिखाई देने लगे। पहाड़ों को देखकर मन और भी खुश हो गया। प्रकृति की खूबसूरती सच में दिल जीत लेती है। बस फिर क्या था, यही करते करते हम पहुँच गए माँ गंगा के पवित्र घाट पर। इतनी भीड़ थी ना वहाँ पर गाइस की पूछे मत। हर की पौड़ी के पास तो पैर रखने की भी जगह नहीं थी, इसलिए हम तो वहीं पर साइड वाले घाट पर ही स्नान किया था। गंगा जी नहाने के बाद हमने फिर अपने अपने माथे पर तिलक लगवाया और उस पल मन में एक अलग ही सुकून था। ऐसा लगा जैसे सारी थकान दूर हो गई। और फिर शुरू हुई शॉपिंग। हमने पूरे परिवार के लिए सिर्फ चश्मे खरीदे, इसके अलावा हमने कोई भी शॉपिंग नहीं की। जब सबने एक साथ चश्मे पहनकर फोटो और वीडियोस बनवाए तो माहौल भी और मजेदार हो गया। हर कोई एक दूसरे की तारीफ तो कर रहा था और खूब हंसी मजाक भी चल रहा था। और चश्मे वाले भैया जी के साथ थोड़ी सी बार्गेनिंग भी कर रहे थे कि थोड़ा बहुत, इतने सारे चश्मे लिए हैं तो थोड़ा बहुत कुछ तो डिस्काउंट दे भैया।
अब इसके बाद फिर हमारा टाइम घर वापस आने का भी हो गया था, क्योंकि गोलू को जाना था अपनी नानी के घर, नहीं तो लेट हो जाते। और गोलू ने तो बस पूछे मत, ना तो खुद नहाया गंगा जी में और ना ही अपनी मम्मी को नहाने दिया। बहुत ही रोया वहां पर जाने के बाद। तो पहले तो गाड़ी में बैठा तब तक तो बहुत खुश था, लेकिन उसके बाद तो उसने वहां पर पूरी गंगा जी को ही सर पर उठाने वाला काम कर दिया था। बैठा ही नहीं वहां पर 1 मिनट भी, अपनी मम्मी को भी अंदर जाने नहीं दिया। बस फिर क्या था, फोटोज खिंचवाने के बाद अब वापसी घर लौटने का समय था। गाड़ी में बैठते ही सफर हमारा तो फिर से शुरू हो गया। सभी बातें करते और अपने अपने चश्मों में अपनी अपनी वीडियोज फोटो बनवाते हुए और बाहर के नज़ारे देखते हुए चल रहे थे। इसी बीच एक थोड़ा सा फनी सा इंसिडेंट हुआ कि हमारी चाची जी जो मेरे पीछे बैठी हैं, वो इस तरह से सोई, पता नहीं कितनी गहरी नींद में सो रही और कब से सोई नहीं थी। ये सब देखकर हमारी तो बहुत हंसी छूटी। मैंने तो उनकी बिल्कुल जूम कर करके वीडियोस बनाई। चाची की नींद वाला पल इस पूरे व्लॉग का सबसे मजेदार हिस्सा बन गया, क्योंकि उनको देखकर हमें बहुत हंसी आ रही थी। हमने उनको बहुत उठाया, लेकिन वो उठी ही नहीं। इनके साथ साथ हमारी भाभी साहब भी नींद में चली गई थी। उसके बाद फिर उनकी नींद उतारने के लिए हमने एक ढाबे पर गाड़ी रोकी और सबको गर्मा गर्म चाय पिलाई। तो दोस्तों, इस यात्रा ने हमें एक बार फिर यह महसूस कराया कि परिवार के साथ बिताया गया समय सबसे कीमती होता है। चाहे सफर छोटा हो या बड़ा, अपनों के साथ बिताया गया हर पल यादगार बन जाता है। अगर आपको हमारा यह हरिद्वार व्लॉग पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों परिवार के साथ शेयर करें। अगर आपने अभी तक सोनिया की दुनिया चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दीजिए। आपका एक लाइक, कमेंट और शेयर हमें आगे और अच्छे ब्लॉग बनाने की प्रेरणा देता है। मिलते हैं अगले ब्लॉग में एक नई यात्रा और नई यादों के साथ। जय माँ गंगे, हर हर गंगे, हर हर महादेव। बाय बाय, टेक केयर।